पावनपुर गांव में एक कंजूस जमींदार रहता था। नाम था धीरपाल। उसके पास काफी धन दौलत थी। गांव की अधिकतर जमीन पर उसी का कब्जा था। वह छोटे किसानों को जमीन बटाई पर दे देता। फसल पकने पर 1/3 हिस्सा किसान को देता तथा 2/3 हिस्सा अपने पास रखता था। एक बार वर्षा न होने से फसल नहीं हुई। छोटे किसानों ने मेहनत करके जो बीज बोए थे सब सूख गए। नई फसल न होने से वे परेशान थे। वे इकट्ठे होकर जमींदार के पास गए। बोले, महाशय, हम कई सालों से आपके खेतों में काम करते आए हैं। इस बार वर्षा न होने से फसल नहीं हुई। आपके पास गोदाम में काफी अनाज है। यदि आप हमारी सहायता करें तो हम खूब मेहनत करके अगली फसल पर आपकी उधारी चुका देंगे। जमींदार का उत्तर सुन किसानों को बहुत दुख हुआ। वे चुपचाप अपने घरों को लौट आए। भूख से व्याकुल होकर छोटे किसान गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें फसल पकते ही मिल गया था। तुमने अनाज बचाकर क्यों नहीं रखा? एक घर का दरवाजा यह तुम्हारी गलती है। तुम ही भुगतो, मैं कुछ नहीं कर गली में जाता दरवाजे पर ताला लगा मिलता। साधु हैरान हो गया। तभी उसे जमींदार की हवेली में दीपक की रोशनी दिखाई दी। साधु जमींदार के घर पहुंचा। कहा, मैं गंगा स्नान को जा रहा था। रात हो गई, इसलिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, पर गांव के अन्य घरों में ताले लगे हुए हैं। सब लोग कहाँ चले गए? साधु की बात सुन जमींदार ने पहले तो छोटे किसानों को जी भरकर कोसा, फिर पूरी कहानी कह सुनाई। धीरपाल की बात सुन साधु को दुख हुआ। उसने सलाह दी कि उसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए। धीरपाल बोला, गलती छोटे किसानों की है। उन्हें भी तो ऐसी विपदाओं के लिए अनाज बचाकर रखना चाहिए था। साधु ने समझाया, उन बेचारों के पास भला इतना अनाज होता ही कहाँ है कि कुछ बचा सकें। फिर वे तो तुम्हारा अन्न लौटाने की बात भी कर रहे थे। साधु की बात सुन जमींदार चुप रहा। साधु समझ गया कि इसे समझाने से कोई लाभ नहीं। उसने पूछा, क्या तुम मुझे रात भर ठहरने के लिए जगह दे सकते हो? जमींदार ने सोचा, यदि यह हवेली में रुकेगा तो इसे खाने को भी देना होगा। उसने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं। गृहस्थियों की इस हवेली में ठहरना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सामने एक छप्पर है, आपके लिए यही चटाई बिछवा देता हूँ। आप वहीं रात्रि विश्राम करें। साधु बोला, हाँ हाँ, वही ठीक रहेगा। जमींदार ने अपने नौकर से कहकर साधु के ठहरने का प्रबंध छप्पर में करा दिया। अभी आधी रात भी नहीं बीती थी कि धीरपाल के पेट में अचानक जोर से दर्द उठा। उसकी कराह सुन घर के सब लोग जाग गए। साधु की भी आंख खुली। वह जमींदार के पास आया। धीरपाल दर्द से छटपटा रहा था। साधु ने नौकर से कहा, छप्पर में मेरी पोटली रखी है, जाओ उठा लाओ, मैं दवा दूंगा। नौकर पोटली ले आया। साधु ने उसमें से 3 फल निकाले और धीरपाल को देते हुए कहा, एक फल अभी खा लो, आराम आ जाएगा। यदि आराम न आए तो थोड़ी देर बाद दूसरा फल खा लेना। यदि फिर भी आराम न आए तो तीसरे फल का भी सेवन कर लेना। ये बहुत दुर्लभ फल हैं। ध्यान रखना, यदि पहला फल खाने से ही आराम आ जाए तो बाकी फलों का सेवन मत करना। इतना कहकर साधु पुनः छप्पर में आकर लेट गया। जमींदार की पत्नी ने एक फल काटकर उसे दिया। फल खाते ही धीरपाल को चैन आ गया। उसने पत्नी से कहा, अब तुम लोग सो जाओ, शेष दोनों फल भी मेरे पास रख दो। सब लोग सो गए। जमींदार ने सोचा, ऐसे दुर्लभ फल फिर नहीं मिलेंगे, क्यों न मैं इन्हें छिपाकर रख लूं। साधु से कह दूंगा
पहले फल से आराम नहीं आया, दूसरे दोनों फल भी खाने पड़े। उसने ऐसा ही किया, दोनों फल छिपाकर तिजोरी में रख दिए। अगली सुबह साधु जमींदार के पास आया और स्वास्थ्य का हाल पूछा। जमींदार बोला, महाराज, तीनों फल खाने के बाद ही चैन पड़ा। धीरपाल की बात सुन साधु मौन रहा। कुछ देर बाद वह अपनी पोटली उठा, गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। साधु के चले जाने पर जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मेरे पास दुर्लभ फल है, जब कभी किसी को तकलीफ होगी तो मुंह मांगे पैसे लेकर बेच दूंगा। दोपहर को दुर्लभ फलों को देखने के लिए जमींदार ने तिजोरी खोली तो वहां उससे अजीब तरह की गंध आ रही थी। उसने देखा फलों का रंग काला हो गया है। फलों के साथ साथ तिजोरी में रखे सोने चांदी के आभूषण भी काले हो गए थे। जमींदार को काटो तो खून नहीं जंग लगे, लोहे जैसे सोने चांदी की भला अब क्या कीमत रह गई। उसने गुस्से में भर दोनों फलों को उठाकर आंगन में फेंक दिया। पर यह क्या, फलों की गंध से घर का सब सामान काला होने लगा। बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि हवेली की दीवारें भी काली हो गई। वातावरण में फैली दुर्गंध के कारण सांस लेना भी दूभर हो गया था। अब तो धीरपाल दुखी होकर रोने लगा। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, घोड़ों पर सवार होकर गंगा जी की ओर जाओ। जहाँ भी तुम्हें वह साधु नजर आए उसे यहाँ बुला लाना। रात होने से पहले नौकर साधु को अपने साथ ले पावनपुर लौट आए। साधु को देखते ही जमींदार हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। साधु ने पूछा, क्या बात है? धीरपाल बोला, महाराज, मैं लुट गया, आपके फलों ने मेरा सब कुछ काला कर दिया। लेकिन तुम तो कहते थे कि तीनों फल खाने के बाद आराम आया था। धीरपाल बोला, महाराज, मैं लोभ में फंस गया था, इसलिए झूठ बोला। साधु ने कहा, दुर्लभ फल किसी और की बीमारी में काम आते पर तुमने लालच में आकर दूसरों का हिस्सा हड़पा और झूठ बोला। झूठ का रंग काला होता है, इसलिए तुम्हारी सब चीजें काली हो गई। लालच का फल कड़वा होता है, इस कारण तिजोरी में रखने से यह फल भी कड़वे हो गए हैं। लालची आदमी दुर्गंधित फलों की तरह दूसरों को हानि पहुंचाता रहता है। धीरपाल बोला, महाराज, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में लालच करके कभी दूसरों का हिस्सा नहीं हड़पूंगा। साधु ने कहा, सबसे पहले इन फलों को गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दो। जमींदार ने वैसा ही किया। एक गहरा गड्ढा खोदकर काले हुए दोनों फलों को उसने दबा दिया। साधु बोला, दुर्गंध मिटाने के लिए अब एक हवन करना होगा, जिसमें गांव के सभी लोग आहुति डालेंगे। लेकिन गांव के लोग तो कहीं और जा चुके हैं। साधु ने कहा, इस हवन के द्वारा पूरे गांव का शुद्धिकरण होगा, इसलिए सभी का इसमें शामिल होना जरूरी है। छोटे किसान आसपास के गांवों में मेहनत मजदूरी कर रहे होंगे, तुम उन्हें सहायता का आश्वासन दोगे तो वे जरूर लौट आएंगे। जमींदार को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, पास के गांवों में जाओ और किसानों को वापस बुला लाओ। उनसे कह देना जितना अनाज चाहें गोदाम से ले लें। नौकरों ने पास के सभी गांवों में जाकर घोषणा कर दी। किसानों ने सुना तो सब खुशी खुशी वापस अपने गांव लौट आए। जब सब लोग आ गए तो साधु ने हवन प्रारंभ किया। हवन के शुद्ध धुएं से वातावरण महक उठा। धीरे धीरे सब वस्तुओं से कालिक समाप्त होने लगी। हवन की समाप्ति तक सोने चांदी के सभी आभूषण पुनः चमक उठे। उन्हें चमकते देख जमींदार ने चैन की सांस ली। उसने गोदाम का अनाज छोटे किसानों में बांट दिया। हवन से एक और करामात हुई। अगले दिन बादल घिर आए और शाम तक वर्षा शुरू हो गई। किसान खुश थे, अकाल खत्म हो गया। साधु महाराज भी अगली यात्रा के लिए चल पड़े।